नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं उमेश शर्मा। हम पढ़ रहे थे SN1 अभिक्रिया, यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को दो भागों में यानी कि दो पदों में बांटा हुआ है। पहला पद जो होता है वो होता है मंद पद, दूसरा पद होता है तीव्र पद। तीव्र पद के अंदर नाभिक स्नेह जो होता है वो कार्बन धनायन पर आक्रमण करके और उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये उत्पाद का निर्माण हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अभिक्रिया की, कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। यह है इसकी क्रियाशीलता। यहाँ लिखा हुआ है अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम। अब जो अभिक्रिया है उसकी जो क्रियाशीलता है, ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये है अभिक्रिया की क्रियाशीलता, मतलब कि SN1 की क्रियाशीलता। SN1 की क्रियाशीलता निर्भर करती है प्रथम पद में बनने वाले कार्ब धनायन के स्थायित्व पर। कौन सा कार्ब धनायन अधिक स्थायी होगा। ठीक है, देखो कार्ब धनायन कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है CH3+, एक हो सकता है CH3 और CH2 के ऊपर प्लस चार्ज। एक ये वाला कार्ब धनायन है और एक ये वाला कार्ब धनायन है। ये जो कार्ब धनायन है ये है आपके 3 डिग्री कार्ब धनायन, ये आपके 2 डिग्री कार्ब धनायन, ये 1 डिग्री कार्ब धनायन, और ये वाला जो है ये है मैथिल कार्ब धनायन। ओके, कार्ब धनायन से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसके आधार पर इनको नाम दिया जाता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, और ये वाला है आपके मैथिल वाला कार्ब धनायन। अब देखिए 11वीं क्लास में आपके एक टॉपिक आता है प्रेरणिक प्रभाव। ओके, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जितने भी कार्ब धनायन वाले ये यौगिक हैं, ये कार्ब धनायन वाले यौगिक ये कार्ब धनायन जो होता है जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज होता है, ये एल्किल समूहों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या मैं यूँ कहूँ कि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। ओके, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें क्रियाशीलता जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर बढ़ रही है। 3 डिग्री कार्ब धनायन जो है इसके ये चारों तरफ से 3 CH3 से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों CH3 इलेक्ट्रॉनों का दान करके, मतलब कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाकर कार्बन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हैं। द्वितीय के अंदर क्या हो रहा है कि दो ही हैं केवल, CH+ से जुड़े हुए दो CH3 ग्रुप में, ये अपने इलेक्ट्रॉन CH को दान करते हैं। 1 डिग्री के अंदर केवल एक ही CH3 है जो इलेक्ट्रॉनों को CH2+ को दान करता है, लेकिन CH3+ के किसी भी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः वे कार्ब धनायन जो अधिकतम एल्किल समूह से जुड़े रहते हैं वे ज़्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं और अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। इसलिए SN1 अभिक्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा शो करते हैं एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाले, फिर उससे कम 2 डिग्री वाले, उससे कम 1 डिग्री वाले। सबसे कम या नहीं शो करते हैं, नहीं दर्शाते हैं, वो हैं मैथिल कार्ब धनायन। ओके, ये देखिए यहाँ बता रखा है कि बनने वाला जो उत्पाद है क्रियाशीलता का क्रम बता रखा है। ये जो क्रियाशीलता का क्रम है ये है SN1 की क्रियाशीलता का क्रम। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्रियाशीलता जो हो रही है वो बढ़ रही है। 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले। CH3X ये सबसे कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। ओके, ये है SN1 की क्रियाशीलता। कभी कभी बोर्ड के अंदर केवल ये क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का कि SN1 की क्रियाशीलता को समझाइए। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाली जो अभिक्रिया है ये आपके मध्यवर्ती कार्ब धनायन समतलीय होता है। ओके, ये बता रखा है कि कोई भी जो कार्ब धनायन है उसकी जो ज्यामिति होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए कार्ब धनायन की मैं आपकी ज्यामिति की बात करूँ तो आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर देखिए ये जो कार्ब धनायन है इस कार्ब धनायन के अंदर 3 CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो कार्ब धनायन है ये है आपके sp2 संकृत। और जब कार्ब धनायन sp2 संकृत होता है तो उसकी ज्यामिति होती है कौन सी, बताइए आप, समतल त्रिकोणीय। ओके, उसकी ज्यामिति होती है समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर, जब उसमें sp2 संकरण होता है। तो इस वो बात यहाँ बता रखी है कि नाभिक स्नेही जो है वो sp2 समतल त्रिकोणीय पर आक्रमण करता है, जिससे कार्ब धनायन जो है वो हैलाइड आयन से जुड़ने के बाद में और जो यौगिक बनाता है वो हो जाता है फिर कौन सा यौगिक, क्या नाम है उसका, अपने ये sp3 संकरण वाला चतुष्फलकी यौगिक, वो चतुष्फलकी यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ एक बात लिखी हुई है कि रैसेमिक मिश्रण बनता है। ये क्या बात है, रैसेमिक मिश्रण बनने वाली जो बात है इसको हम कैसे समझें कि रैसेमिक मिश्रण क्या होता है। ठीक है, देखो रैसेमिक मिश्रण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि रैसेमिक मिश्रण जो है ये एक प्रकार का SN1 अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले उत्पाद का एक मिश्रण है। ओके, इसे मैं इस रासायनिक अभिक्रिया समझाता हूँ। देखो यहाँ एक अभिक्रिया लिखी हुई है कि तृतीयक ब्यूटिल
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जब जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो SN अभिक्रिया दर्शाता है, SN1 अभिक्रिया दर्शाता है। देखो इसमें नाभिक स्नेही का निर्माण कैसे होता है। ये है जलीय KOH, जलीय KOH का आयनीकरण होगा तो बनेगा K+ और OH माइनस। यही OH माइनस जो है वो नाभिक स्नेही यानी कि Nu माइनस का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद में क्या हो रहा है। प्रथम पद के अंदर ये जो CH3 और CH3Cl है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। ब्यूटिल शब्द का प्रयोग किया गया कि उसमें 4 कार्बन है, और तृतीयक शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये है जो अभिक्रिया है, इसके अंदर SN1 अभिक्रिया का कि प्रथम पद है, जिसको हम मंद पद बोलते हैं, स्लो स्टेप बोलते हैं, गति निर्धारक पद भी होता है। इसमें से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है और इस कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है और ये बनता है क्या, कार्ब धनायन। मध्यवर्ती के रूप में इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब देखिए ये कार्ब धनायन स्थायित्व है क्योंकि ये 3 डिग्री वाला कार्ब धनायन है। ओके, ये इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ये जो 3 डिग्री वाला कार्ब धनायन है ये स्थायित्व अपने आप को स्थायित्व करके और सेकंड स्टेप में इसी कार्ब धनायन के ऊपर कौन आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही विक्रमक। जो KOH से बना था नाभिक स्नेही विक्रमक, वो इसके ऊपर आक्रमण करता है। ये देखिए ये OH माइनस है, ये इसके ऊपर आक्रमण करता है CH3 के ऊपर। अब देखिए 2 पद हैं, ये है अभिक्रिया के सेकंड पद है यानी कि सेकंड स्टेप है, ये तीव्र पद होता है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको रैसेमिक मिश्रण समझा रहा हूँ वो क्या होता है। ये OH माइनस कहाँ से आक्रमण करता है, OH माइनस यहाँ से आक्रमण करेगा या फिर OH माइनस यहाँ से आक्रमण करेगा। दोनों प्रकार से OH माइनस यानी कि नाभिक स्नेही विक्रमक कार्ब धनायन के ऊपर आक्रमण कर सकता है। इससे 2 यौगिक प्राप्त हो सकते हैं, एक बार OH इस तरफ आए और एक बार OH इस तरफ आए। अगर ये इस तरफ से आक्रमण करता है तो OH इधर आएगा, इसने इधर से आक्रमण किया तो OH इधर आएगा। दोनों तरफ से OH की स्थिति मिल सकती है। इस विन्यास के कारण इसको बोलते हैं हम रैसिमिक मिक्सचर। जब OH प्रकाशिक समावयिता में हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी समावयी जो या यौगिक बनता है तो उसमें OH की जो स्थिति है, सेकंड कार्बन पर लगे हुए OH की जो स्थिति है, ये अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड होती है तो उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, लेकिन अगर किसी अभिक्रिया के अंदर 50% दक्षिणावर्त और 50% वामावर्त यौगिक बनते हैं तो उस मिश्रण को बोलते हैं हम DL आइसोमर यानी कि DL समाविवी। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्त, L का मतलब होता है लिवी रोटेटरी वामावर्त। लेकिन किसी अभिक्रिया के अंदर SN1 अभिक्रिया में D और L दोनों 50% बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, रैसमिक अभिक्रिया, रैसमिक मिश्रण बोलते हैं। ये रैसमिक मिश्रण यहाँ पर बन रहा है। ओके, अब देखिए ये संपूर्ण अभिक्रिया बता रखी है इस जगह पर आपको। इस संपूर्ण अभिक्रिया के अंदर क्या बता रखा है कि ये जो यौगिक है इसकी अभिक्रिया KOH से हुई, KOH ने OH माइनस का निर्माण किया जो कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक में ये पूरी अभिक्रिया जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद शामिल है, इस OH ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। इससे पहले कार्बन ने Cl को इलेक्ट्रॉन देके इसको बाहर निकाल दिया। Cl जैसे ही बाहर निकला तो उसने KCl से अभिक्रिया कर ली। ओके, और इस प्रकार से OH ने कार्बन पर अटैक करके कार्बन पर आक्रमण करके इसका निर्माण किया है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपूर्ण होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।